क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है क्यों हर युग में वही का वही दुख है? क्यों कल भी इंसान रो रहा था और आज भी उसका रुदन वैसा का वैसा ही है? क्या तुम लोगों ने कभी खुद से ठहर कर पूछा है कि सदियां बीत गईं लेकिन आदमी की जंजीरें क्यों नहीं बदली? कल भी ऐसा था, ऐसा ही दुख, ऐसी ही पीड़ा, ऐसा ही संताप, और आज भी वैसा ही है। और अगर तुमने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बदला, तो कल भी ऐसा ही रहेगा, गारंटीड। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं एक कोरे कागज पर कि अगर कुछ किया नहीं, कुछ बदला नहीं, खुद में बदलाहट नहीं की, तो कल भी ऐसा ही रहेगा। कल भी आदमी अंधविश्वास में जकड़ा था और आज भी उन्हीं जंजीरों में बंधा हुआ है। और अगर अभी भी तुम नहीं जागे, नहीं जागृत अवस्था में आए, तो कल भी यही होगा। फिर मत कहना कि हमें चेतावनियां नहीं दी गई थी। लेकिन सवाल तुम लोगों से मेरा यह है कि क्या तुम लोग तैयार हो उस कठिन यात्रा के लिए जो तुम्हें जंजीरों से मुक्त कर सकती है? क्या तुम लोग अपने भीतर झांकने का साहस रखते हो, या फिर तुम भी उसी अंधेरे में रहना चाहते हो जिसमें अब तक पूरी दुनिया भटकती आई है? देखो, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कल भी सूली मिली थी, आज भी वही सूली खड़ी है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो, सिर्फ वही लोग धन्य हैं जो सूली को गले लगा लेते हैं, क्योंकि वही उनका असली सिंहासन बन जाती है। याद रखना, मेरी एक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति मिटना जानते हैं वही जान पाते हैं कि सच्ची संपदा क्या है। जो मिटना नहीं जानते, अपने को बचाते हैं, वे धीरे धीरे खो जाते हैं। जो अपनी सुरक्षा में लगे हैं, वे परमात्मा से दूर और दूर होते चले जाते हैं। देखिए, धर्म और आध्यात्म कायरों का विषय नहीं है, डरपोकों का विषय नहीं है। लेकिन आज आध्यात्म क्या बन गया है, धर्म क्या बन गया है? एक डर, एक समझौता, एक नकली ढांचा जिसमें आदमी खुद को छिपा लेता है। मंदिरों में कौन मिलते हैं? मंदिरों में कौन झुकते हैं? डरे हुए लोग, हारे हुए लोग। और धर्म तो उन वीरों का अभियान है जो सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। देखिए, पिछले समय में भी थी, आज भी है। टूटी सोचें थी, बीमार धारणाएं थी, आज भी है। कल भी था, मान लो, बिना देखे मान लो, आज भी है। राम राम जप लो, राधा राधा कर लो, 5 नाम जप लो, सब हो जाएगा। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी पूछा, जिसे तुम लोग धर्म समझते हो वो धर्म है भी?
या फिर मान्यताओं का बोझ है? अब मेरी बात को जरा ध्यान देना। अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है? अंधविश्वास का अर्थ होता है जाना नहीं और मान लिया, देखा नहीं और फिर भी कह दिया यही सत्य है। कैलाश गए नहीं, उस पर्वत के श्रृंखला के पास गए नहीं, माउंट एवरेस्ट के पास गए नहीं और बिना गए ही कह दिया होता है जी। ताजमहल देखा नहीं, कह दिया जी बड़ा सुंदर होता है जी। पानी पिया नहीं, शहद चखा नहीं, बस मान लिया कि होता होगा। अब जरा सोचो तुम लोग मेरी बात। शहद होता है मीठा। अब शहद भी एक लिपि है हिंदी, मीठा शब्द भी एक लिपि है। अब शहद और मीठा शब्द लिपि है, मीठा है। अगर चखा नहीं, बिना चखे कैसे पता चलेगा कि भाई मीठा ये होता है, खट्टा ये होता है, फीका ये होता है? अब तुम लोग जरा सोचो, अगर जो आज तुमको मीठा महसूस होता है इस जुबान के जरिए, जो आज तुम लोगों को इस जुबान के जरिए खट्टा महसूस होता है, नमकीन महसूस होता है, अगर उन शब्दों का हेर फेर कर दिया जाए, अगर उस शहद को चखने के बाद उसको मीठा ना कहकर नमकीन कह दिया जाए, मान लो कि लिपियां बदल गई और कद्दू को कद्दू ना कहकर टमाटर कह दिया जाए, तो जब हम कहेंगे टमाटर तो हम ले आएंगे कद्दू। तो उसी तरह से ये जो लिपियां हैं, लिपियां कुछ और चीज है, मीठा कुछ और चीज है। मीठा और है, चखना और है, महसूस करना और है। क्या तुम लोग सुख और दुख को एक्सप्लेनेशंस कर सकते हो कि ये क्या है? दर्द को बता सकते हो क्या है? आपकी टांग टूट गई, दर्द हो रहा है जी भयंकर, और अगर मैं कहूं कि दिखाओ कहां दर्द है, कैसा होता है, तो क्या तुम दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। ये मानने का विषय नहीं है, महसूस करने का विषय है। जो व्यक्ति दर्द में होता है, जिसने दर्द को सहन किया होता है, महसूस किया होता है, केवल वही बता सकता है। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने। अंधविश्वास का क्या अर्थ है? जाना नहीं और मान लिया, देखा नहीं और फिर भी कह दिया हाँ यही सच है जी, यही सच है। उदाहरण के लिए, तुम लोगों ने सत्संगों में सुन रखा है घंटा और शंख की आवाज आती है, ऐसी आती है, वैसी आती है, ये मंजिलें हैं, फलानी मंजिलें हैं, ढिकानी मंजिलें हैं। सत्संग करता है वही, तोता रटंत चले हुए हैं, जो किताबों में है वही वही वही। परंतु कोई इन मूढ़ों से पूछे, क्या तुम लोग जानते हो कि जो तुम लोग कह रहे हो क्या वह सत्य है? अभी कल ही एक बहन ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें शरीर के 7 चक्रों के बारे में बताया गया था। तो वो पूछ रही थी कि इन 7 चक्रों के बारे में कृपया बताएं। तो मैंने उससे बोला कि भाई खाना पहले खाया जाता है, भूख मिटाई जाती है। प्यासे हो, प्यास बुझाओ, पानी पियो, बाद में जान लेना पानी कैसे बनता है। मैं मार्ग बताता हूं पानी पीने का, प्यास बुझाने का, बाद में कर लेना पता कि ये चक्र क्या होते हैं, पानी बनता कैसे है, उदाहरण है। भोजन कैसे बनता है, बाद में पता कर लेना, क्या दिक्कत है? इन फालतू की बहसबाजियों में, बकवासों में वक्त बर्बाद करते हो। और मैंने देखा उस व्यक्ति ने YouTube पे शॉर्ट वीडियो डाली थी चक्रों के बारे में कि ये है मूलाधार चक्र, ये है जी स्वादिष्ठाना चक्र, ये है जी अनाहत चक्र, ये है जी विशुद्धि चक्र, ये है जी हमारा छठा चक्र आज्ञा चक्र। मैंने उससे कहा, उस बहन को, कि इस मूर्ख को भी नहीं पता कि ये व्यक्ति जिस बारे में बता रहा है वो है क्या, पता ही नहीं।
और कह देते हैं यही सत्य है, बिना जाने कह देते हैं। तो यह अंधा विश्वास नहीं तो और क्या है? क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखना मेहनत मांगता है। देखना आंख की धूल झाड़ने की कला है। आंख खोलना आसान नहीं है। आंख पर चढ़ी वर्षों की नींद, बेहोशी, जन्मों की अधूरी यात्राएं और उनके पीछे छिपा डर। इसीलिए लोग आंख बंद करके ही मान लेते हैं कि हाँ, प्रकाश है जी। क्योंकि प्रकाश की खोज में निकलना एक क्रांति है, और क्रांति हमेशा खतरे के साथ आती है। बिना खतरे के क्रांति आ ही नहीं सकती। लोग कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं, बस चलते फिरते राम राम का 5 नाम का जाप कर लो। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या तुम लोग राम को जानते हो? क्या तुम लोग उस राधा स्वामी दयाल को जानते हो? क्या तुमने, जिसके ये 5 तल बताते हैं गुरु महाराज, क्या तुम लोग जानते हो? क्या तुम लोगों ने कभी भीतर उतरकर उस राम की, उस राधा स्वामी दयाल की उस 5 खंडों की अनुभूति की है? या फिर सिर्फ वही रट रहे हो जो पीढ़ियों से चला आ रहा है आंख मूंद कर? मुझे बात याद आती है, डेरा ब्यास से थोड़ी दूर पीछे आधे घंटे का रास्ता है, शायद करतारपुर जगह है, क्योंकि क से ही है मुझे, हाँ करतारपुर ही है जगह का नाम। तो वहां पे दादी जी से मिला मैं। एक शनिवार का दिन था और उस दिन शाम को मेरा जो मित्र है, उसके मामा जी का लड़का, उसको बस में छोड़ने जा रहे थे। तो बस में छोड़ने जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो इसको छोड़ने ही जा रहे हैं तो दादी से मिल आए। दादी भी तैयार बैठी हुई थी। वो कह रही थी कि मैं शादी को ही नहीं गई, मुझे महसूस हो रहा था कि आप आएंगे। मैंने बोला हाँ होगा। तो हम गए। तो जब हम गए तो वहाँ पे चाय पीने लगे। उन्होंने पनीर के पकोड़े लाए थे और स्प्रिंग रोल लाए थे। स्प्रिंग रोल लाए हुए थे तो हम खाने लगे। तो खाते खाते वो पूछने लगे कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। तो हम ऐसे ही बातचीत करने लगे। तो जब मैं बोलने लगा तो उनके दादी जी के जो पति हैं वो भी बैठे थे साथ में, दादाजी। तो वो साथ में बैठे थे। जब मैं बोल रहा था कि भाई जाप करते हो, चलो ठीक है, एकाग्रता आ गई, परंतु अनहद नाद, जो शब्द धुन है, जो कान के जरिए लगता है कि सुनाई दे रही है, अंतर से आती है जो शब्द धुन, उसको भी सुनना जरूरी है। वे तो बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि बेटा इसका तो मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पता आपको? गुरु महाराज ने तो बताया कि भाई आप लोग शब्दों का जाप करो और उसके बाद शब्द धुन के लिए बैठो, शब्द धुन सुनने के लिए बैठो। क्योंकि स्वामी जी महाराज जी की वाणी भी है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। ये थोड़े ना कहा कि जाप कर कर मन समझाई किसी भी प्रकार का, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जाप करने का कुछ मकसद नहीं है, कुछ हद तक है। अब सीढ़ी को ले आए, सीढ़ी का खाली कोई मकसद नहीं है। सीढ़ी को ले आए, लगा दिया, छत पर लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि छत पर चढ़ना है, उसका भी एक मकसद है, जाप का भी एक मकसद है। तो जाप का मकसद है एकाग्रता। एकाग्रता यानी बाहिर्मुखी हो, बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी। आंख बंद करगी और तुम जाप करने लगे, जो भी तुम्हारे गुरु महाराज ने दिया है। कईयों को कहीं से नाम मिला है, कईयों को कहीं से मिला है। तो कोई भी जाप किसी भी प्रकार का, क्योंकि सब नाम तो उसी के हैं। ऐसा कौन सा नाम है जो उसका नहीं है? कुछ मूर्ख कहते हैं कि राधा स्वामी जो 5 नाम का जाप देते हैं काल के हैं। काल यानी मन, मन के दायरे में रहता है। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि हर प्रकार का जाप मन के दायरे में ही रहता है।
हर प्रकार के जाप का मतलब है काल की भक्ति यानी मन की भक्ति। काल यानी मन, मन और काल एक ही बातें मैं कहता हूं। काल यानी मृत्यु, काल यानी वक्त। हर चीज वक्त में खत्म हो जाती है, पैदा होती है, ठहरती है। मन, मन में विचार पैदा होते हैं, ठहरते हैं और मर जाते हैं। तो जब आप जाप करोगे तो है तो ये काल की भक्ति यानी मन की भक्ति। मन की भक्ति कैसे? क्योंकि आप लोग जो भी कर रहे हो ये कर्म, ये चाहे जाप कर रहे हो या कुछ भी, ये मन को ठहराने के लिए कर रहे हो। अब मन की आदत है चले रहना, चलने फिरने वाली जो है मन की आदत है। मन कभी टिकता नहीं। अगर मन टिकना शुरू हो जाए तो आप एक जगह टिक कर बैठ जाओ। उछल कूद मचाना बंद कर दो। दिमाग जो विचार उठाता है वो मन के द्वारा ही उठते हैं, मन और बुद्धि। तो ये जो जाप है ये है मन की भक्ति। आत्मा की भक्ति क्या है? आत्मा की भक्ति यानी तुम अपने होश को इस शब्द धुन के साथ जोड़ो। शब्द धुन को सुनते सुनते भीतर खींचते चले जाओगे, भीतर उतरते चले जाओगे और जहां से ये आवाज उठ रही है वहां पे पहुंच जाओगे। देसी भाषा में कहना चाहूंगा वो। तो जो मूड कहते हैं कि राधा स्वामी वाले नाम देते हैं 5 नाम का, हम कबीर पंथी देते हैं असली, ये भूत बनेंगे, ये प्रेत बनेंगे, उन मूढ़ों को ये भी नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं। निरे मूर्ख के मूर्ख। है तो लिपि है, लिपि तो लिपि है। मूर्खों को ये नहीं पता कि जो तुम लोग जाप देते हो, अब वो हिंदी में देते हो, लिपि है देवनागरी, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, तो ये लिपि है। मान लो जाप दे दिया मेरा नाम मनदीप है, या जाप दे दिया मेरा नाम दीपू है, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। शब्दों के हेर फेर हैं, लिपि तो वही है। अब जब लिपि नहीं थी तब क्या लोग परमात्मा तक नहीं पहुंचते थे? जब अक्षर नहीं थे, अक्षरों की भाषा नहीं थी, तब क्या लोग नहीं पहुंचते थे परमात्मा तक? बिल्कुल पहुंचते थे। पहुंचना लाजमी था, क्योंकि जरूरी थोड़े ना है कि भाई तुम लिपियों के जरिए ही पहुंचो। कोई भी चीज हो सकती है एकाग्रता के लिए। तो ये जितनी भी लिपियां हैं, ये शब्द हैं, ये वक्त के दायरे में है। अब परमात्मा तो है शब्दातीत, गुणातीत, गुणों से परे, शब्दों से परे। तो उसको शब्दों से कैसे पाया जाएगा? नहीं पाया जा सकता, शब्दातीत होना पड़ेगा। परंतु हम चलेंगे छोटी क्लास से, 1 2 3 सीखेंगे, ABC सीखेंगे, अ आ इ ई सीखेंगे। तो ये जो जाप है ये शुरुआत है। परंतु जाप के साथ ही तुम लोग बंद जाओ, ये भी तो कोई समझदारी नहीं। अब मुझ जैसे मनदीप जैसे मूड कहते हैं, हाँ राधा स्वामी नाम ये है, फलां का नियम ये है, हमारा ये है, हमारा सही तुम्हारा गलत। क्या बात करते हो? बेकार की बातें, बकवासबाजी की बातें। अब अंग्रेजी में कोई नाम का इजाद कर दे, कोई मंत्र उच्चारण कर दे, पहले संस्कृत के उच्चारण होते थे, अब अंग्रेजी में कोई कर दे, तब क्या वो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंच सकता है। कब? जब वो शब्दों को छोड़ेगा। अब बहुत से लोगों की यही होती है कि अगर शब्दों को छोड़ना ही है तो पकड़ना क्यों है? ये तुम लोगों पर निर्भर है। कुछ लोग हैं वो छलांगबाजी होते हैं, कुछ लोग हैं वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं। 2 तरह के लोग हैं, जो सीधी छलांग लेते हैं, कुछ लोग हैं वो सीढ़ी दर सीढ़ी। तो मैं छलांगबाजी व्यक्ति था, सीधी छलांग, सब कुछ दांव पर लगा दिया, जो होगा देखा जाएगा। घर वालों ने पागल करार किया, बाहर निकाला। आज मैं पहली बार थोड़ा ना घर से बाहर हूं, 2-3 बार पहले भी निकाल चुका हूं। कोई फर्क नहीं, मेरे पास अपना एक्सपीरियंस है बाहर निकलने का। बचपन से ही उपद्रवी बच्चा, करे तो करे क्या। तो जो ये शब्दों का जाप है, ये मन या काल की भक्ति है, सीधी और साफ भाषा में अगर मैं कहूं। परंतु जिनका मन ठहरता नहीं, दौड़ता है, जो जबरदस्ती ठहराना चाहते हैं, वो इसका प्रयोग करें, मंत्र जाप का प्रयोग करें।
अब जिनके पास मंत्र जाप नहीं है उनको मैं कहता हूं खाली आंख बंद करो और बैठ जाओ, कुछ मत करो, मन को भागने दो, जिधर जाता है जाने दो। तुम अपना नाम ही जपते जाओ, मनदीप मनदीप मनदीप, तब भी तुम्हारा मन ठहर जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। तुम गिनती गिनने लगो, 1 2 3 4 5, 100 तक गिनो, 100 से फिर पीछे आ जाओ, 100 99 98 97, तो मन ठहर जाएगा, क्योंकि तवज्जो पड़ेगी एक एक शब्द पर। ऐसे ही रटन नहीं कर सकते। तो इसका भी एक उपयोग है। तो इसमें मत उलझा करो कि उसका नाम ये है, इसका ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है नाद से, अनहद नाद से, कि वो तुम्हें सुनती है कि नहीं सुनती है। अब किसी को ना सुने तो कोई बात नहीं, उसकी फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। किसी को सुन जाए तो बढ़िया है, थोड़ा आसान हो जाता है, इतना सा तो फर्क है। तो मैं बात बता रहा था दादाजी की। दादाजी कहते कि बेटा हमें तो बताया नहीं। मैंने कहा ऐसी क्या बात करते हो, बताया क्यों नहीं? बताते हैं कि भाई तुम जाप करो, उसके बाद धुन सुनो, धुन सुनते वक्त कुछ नहीं करना है। तो जैसे जैसे धुन सुनने का वक्त बढ़ता है तो उसी तरह से धुन सुनने का वक्त बढ़ने के साथ साथ तुम जाप करना बिल्कुल बंद कर दो। तो हम सिर्फ वही रट रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए। मैंने कहा बैठना शुरू करो। बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रेमी जन हैं, दादियां हैं, दादा हैं, आंटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। तो बहुतों ने जब उनको बताया गया कि भाई धुन भी सुननी होती है, इसको क्यों स्किप करते हो, क्यों छोड़ते हो, ये भी सुननी होती है भाई, तब उन्होंने बैठना शुरू कर दिया। जाप छोड़ दिया, धुन सुनने पर बैठने लगे। अब 30-40 साल से जाप तो कर ही रहे थे, वही अभ्यास। जब बैठे तुरंत कहीं को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीनों बाद धुन सुनाई देने लगी। अब जब धुन सुनाई देने लगी बड़े खुश हुए, कहते भाई बेटा अब क्या करें? मैंने बोला सुनो इसको, एकाकार हो जाओ, इससे जुड़ जाओ। अब जुड़ने से क्या फायदा? जुड़ जाओगे तो धीरे धीरे ये आपको खींचेगी, एकदम से नहीं खींचेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे बाहरमुखी से अंतर्मुखी होते जाओगे खींचेगी। और ये खींचती ही है, खींचेगी। शुरू शुरू में हो सकता है ना खींचे, आपको कान में बड़ा दर्द महसूस हो। ये भी बात कह देना चाहूंगा, कानों को भी चेक करवा लेना। कानों को चेक करवा लिया, डॉक्टर ने बताया ओके रिपोर्ट हो, बढ़िया हो, सब ठीक है, कुछ नहीं है, तब देखना कान में जो इस कान से कभी सुनाई देती है, कभी बाएं से, कभी दाएं से, दाएं बाएं की चिंता मत लेना, अपने आप ही जहां से आनी चाहिए आएगी। आएगी यहां से, नीचे से, नाभि से, उच्चारण नाभि से, यहां से, फिर वहां से सुनाई देती है। इस तरह से ये अनहद नाद की ध्वनि सुनती है। तो शब्द धुन को सुनना शुरू किया बहुत लोगों ने। तो जितने लोगों ने सुनना शुरू किया उनके अंदर शांति आई, आनंद बढ़ गया। अब कई आंटियां पूछती हैं कि बेटा मैं सही तो जा रही हूं? मैं पूछता हूं आनंद आ रहा है, शांति बढ़ रही है? कहते हैं हाँ बिल्कुल शांति तो है, आनंद तो है, बड़ा आनंद है। मैंने कहा बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि संत मत का मकसद ही यही है, शांति। शांति शांति मिलती जाएगी, आनंद मिलता जाएगा, तो आप वहीं चले जाओगे जहां आपका स्वय है। स्वय, अपना होना। जब स्वय तत्व को जान लिया तब परमात्मा तत्व को, परम तत्व ब्रह्म, उस ब्रह्म को जाना जाता है। परंतु हम लोग वही रट रहे हैं, पीढ़ियों से सदा चला आ रहा है, आंख मूंद कर। बात याद आती है मुझे अपने मोहल्ले की दादी की, कमला दादी उसका नाम था। अब तो काफी टाइम हो गया, मर चुकी हैं। तो मेरे चाचा जी की नई नई शादी हुई, नामदान लेने गए, ले आए। तो आए, कहने लगे कि रवि प्रकाश तूने नाम ले लिया? हाँ दादी ले लिया। चलो खरा होया, हुण असी मुक्त है। पहले तो मैं बच्चा था, शायद 4-5 महीना था। हाँ मैं सोचता था कि हाँ मुक्त हो गए, परंतु अब जाके मुझे पता लगा कि नामदान लेने से कोई मुक्त नहीं होता, कोई मुक्त नहीं होता। बात कड़वी लगेगी, कोई मुक्त नहीं होता।
अब इसको मैं उदाहरण से जोड़ता हूं। स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने, तो क्या एडमिशन ले लेने से तुम लोग पढ़े लिखे हो जाओगे? अब मेरी भांजी है, वो स्कूल जाती है, अब एडमिशन उसकी करवानी है, अभी तो वैसे जा रही है। अब अगर मैं कह दूं उनकी टीचर से कि एडमिशन इसकी ले लो, पैसा दे दिया, मैंने दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं कहूँगा कि ये स्कूल नहीं आएगी, मेरी भांजी है, मैं कहूँगा ये स्कूल नहीं आएगी, तो क्या वो सीख पाएगी? नहीं सीख पाएगी। अब स्कूल में उसकी अध्यापिका उसको काम देती है, अ आ ई ई ए बी सी 1 2 3 सिखाती हैं वो स्कूल में। अब अगर वो स्कूल से आकर घर पे काम ना करे तो भी नहीं सीख पाएगी। सो उसी प्रकार से हम सत्संग सेंटरों में जाते हैं, डेरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। देखो, गुरु सही हो या गलत, उसका तुम लोग निर्णय मत लो। अगर तुम लोगों को लगे कि गुरु गलत है या सही है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी। गलत निकल जाए तो निकल जाए, उसने जो बोला उस पर अमल जरूर करना है, उसको परख के जरूर देखना है। क्योंकि अगर गुरु अधूरा हो, कोई बात नहीं, उसने जो कहा, सुनी सुनाई बात कही, जैसी भी कही, कोई बात नहीं, आप अमल कर लो। जब आप अमल कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, आपका काम बन जाएगा। हमने क्या लेना है? अगर गुरु ने कोई बुरा कर्म किया तो गुरु भोगेगा, शिष्य ने किया तो शिष्य भोगेगा, गुरु कोई अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा भोगेगा। यहां कोई नहीं बच सकता। यहां श्री राम जैसे आए और गए, श्री कृष्ण जैसे आए और गए, बड़े बड़े संत महात्मा आए और गए, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यह हो नहीं सकता कि कर्म का फल ना हो। कर्म फल भुगतना ही पड़ता है, जैसा किया है वैसा भुगतोगे ही भुगतोगे, कभी नहीं हो सकता कि नहीं भुगतोगे। तो भैया, अगर किसी को कर्म भी हो, कोई दुख है, तकलीफ है, खुशी खुशी भुगत लिया करो, रोने मत लगा करो। तो अगर गुरु भी नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, उसकी बात सुन लो, अमल करो। अमला उत्ते होण नवेड़े, खड़ी रहणगियां जाता। वह है ना एक कवाली, उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। तैनू मोड़ा दे के तोरना जहान ने, औना मिट्टी थले तेरी उच्ची शान ने। तैनू मोड़ा दे के तोरना जहान ने, औना मिट्टी थले तेरी उच्ची शान ने। सुंजे पैणगे सब बेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नी तेरी जात पुछनी। अमला उत्ते होण नवेड़े, खड़ी रहणगियां जाता। कोई नहीं पूछेगा तुम राधा स्वामी मत में थे, कबीर मत में थे, निरंकारी थे या क्या थे, शिव भक्त थे, माता के भक्त थे, गणेश के पुजारी थे, हनुमान जी के पुजारी थे, कोई नहीं पूछेगा। यही पूछेगा अमल, कितना अमल किया। अब अगर शंकर भगवान ने भक्ति की तो तुम भी करो ना भाई। अर्धनारीश्वर ऐसे थोड़े ना कहा जाता है। जिसकी पूजा करते उसके तरह हो जाओ ना। अब कुछ मूढ़ों को मैं देखता हूं, घर पे करते हैं देवी देवताओं की पूजा, बड़ी अच्छी बात है, करो। दिया जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, घंटियां टन टन करते हैं, कुछ भी करते हैं, और खाते हैं मांस और पीते हैं शराब। तो तुम लोग सोचते हो क्या तुम्हारा भला हो जाएगा? घर में कलेश रहेगा, क्योंकि शराब के साथ नेगेटिविटी आती है। जिस घर में शराब की बोतलें आती हैं वहां लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा, हो नहीं सकता कि ना हो। यह मेरे अनुभव की बात है। कोई जितना मर्जी कहे हम कुछ नहीं करते जी, शराब पी के सो जाते हैं, लड़ेगा ही लड़ेगा भाई। शराब पीकर व्यक्ति अंधा होता है। मांस ले आते हो घर में और पूछते हो देवी देवताओं को। ज्यादा दूर क्यों जाना, मेरे ही ससुराल में मेरे ससुर जी पीरों को पूछते हैं,
अगरबत्ती जलाने जाते हैं वीरवार को। हमारे यहाँ पीर निगाह है, ऊना से शायद 3-4 किलोमीटर दूर है, या शायद 7-8 किलोमीटर दूर है, मतलब आधे पौने घंटे का रास्ता है। वहाँ पे भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। घर पे आके शराब पीनी और मांस खाना, मेरे जो ससुर हैं। तो वहाँ पे कलेश ही रहता है, हर वक्त कलेश। और मुझे बुलाते हैं कि मनदीप तू आता नहीं। मैं कहता हूँ भाई तुम शराब पीना छोड़ दो, मैं आ जाऊँगा, मैं वहीं पे रहना शुरू कर दूंगा, तुम बोलो। तो मुझे बुलाने के लिए वो कहते हैं चलो ठीक है, छोड़ दी। तो जब मैं जाता हूं तब नहीं पीते, तब उनके घर मांस नहीं बनता। जब मैं जाता हूं अपना अलग बना देते हैं, मुझे दे देते हैं, क्योंकि मैं तो खाता नहीं, ना मेरी पत्नी खाती है। पहले खाती थी, अब नहीं खाती। शुरू शुरू में खाती थी, परंतु अब नहीं खाती, क्योंकि कंपनी का, संगत का असर पड़ता ही पड़ता है, जरूर पड़ता है। तो संगत जैसी मेरी थी वैसी हो गई। तो वहां पे वो पूजते हैं पीरों को, घर में तस्वीरें लगाई गई हैं, धूप अगरबत्ती भी करते हैं मेरे ससुर जी, पीते हैं शराब, खाते हैं मांस। तो वहां पे भी शांति है नहीं, बिल्कुल नहीं शांति। तो जिन घरों में ये चीजें आती हैं वो भूल ही जाओ कि तुम्हारे घरों में शांति होगी। सीधी सी बात। मैं नहीं कहता पाप और पुण्य की बात, पाप लगेगा पुण्य लगेगा, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पर मैं कहता हूं शांति नहीं होती, मन हमेशा परेशान ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, नुक्ताचीनी चलती ही रहती है। तो मैं कह रहा था अमला होते होण नवेड़े, खड़ी रहन गया जाता, अमल किया करो। मैं कह रहा था कि भाई तुम लोग वही रट रहे हो जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, आंख मूंद कर चल रहे हो। तो ये है, ये आत्मा की नींद है, आत्मा की नींद। और इस नींद से बाहर निकलना, नींद ये मत समझ लेना कि आंख बंद की, रात को सो गए तो रात को सो गए, वो वाली नींद नहीं, वो नहीं, उसको मत त्यागने लग पड़ना। बड़े मूढ़ जन हैं, 11 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करते हैं अलार्म भरकर। ऐसा नहीं करना, बड़े मूढ़ जन है, नींद पूरी नहीं होती, शक्ति होती नहीं। और कई तो रात को भोग करके सोए होते हैं और सोचते हैं सुबह उठकर उनका ध्यान लगेगा, नहीं लगता। एक आध दिन दिया करो, अगर भोग में उतर गए कोई बात नहीं, तो नींद पूरी लो, नींद पूरी लेने के बाद बैठो, फिर तुम्हारा ध्यान लगेगा। भोगते रहो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कहता तुम ये मत करो वो मत करो, मैं नहीं कहता। तो कई मूढ़ जन है, सुबह सुबह जल्दी, आहा हा हा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है जी, 2:30 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। नहीं, ऐसा मत करो। जब जैसे नींद खुले तब उठना। बाबा सावन सिंह जी भी फरमाया करते थे कि भैया जब तक नींद पूरी नहीं होगी, तुम लाख चाहे भजन सिमरन करते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। कैसे होगा फायदा? जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में भी तो घूमनी है भाई। तो आत्मा की नींद है। आत्मा की नींद से मतलब बेहोशी, तुम बेहोश हो, और इस नींद से बाहर निकलना, बेहोशी से होश में आना, तपस्या है, तप है, चुनौती है, पर वही जीवन है। धनी धर्मदास जी की जैसे हमने बाणी जानी, का सोवे दिन रैन बिरहिन जागरे, कि कब तक सोए रहोगे भैया, कब तक तुम झूठे आराम को आध्यात्म कहकर खुद को छलते रहोगे। अभी मेरे बुआ जी के लड़के हैं छोटे, तो शायद 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए नामदान लिए, पर मुश्किल से 2-3 दिन बैठे होंगे, उसके बाद नहीं। वही भेड़ चाल, भेड़ चाल। अब तो गिल साहब ही संभालेंगे, जब भी बोलो उसकी मैं आंख देखता हूं वासना से भरी हुई, कामी इतना जिसका कोई हिसाब नहीं, बेविचारी इतना जिसका कोई हिसाब नहीं। देखता हूं मैं कहता हूं भाई थोड़ा शांति से बैठ जाया कर। अब तो गिल साहब ही करवाएंगे, वो क्या तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठाएंगे कि भाई बैठ, वही बात, सोते रहेंगे।
इस झूठे आराम को कहते हैं आध्यात्म। खुद को छलते हैं, खुद को छलते हैं, सोचेंगे कोई करवाएगा। और इसी बात पे मुझे बात याद आती है बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की। मैं सत्संग सुन रहा था, तो सत्संग सुन रहा था उनका पांडाल में बैठकर। आज से कोई कोरोना के पहले की बात है। मैं और मेरे बुआ जी का छोटा लड़का, बड़ी बुआ जी का जो जलंधर में रहते हैं, उससे सबसे छोटा लड़का, हम गए बैठे हुए। तो वो फरमा रहे थे कि भाई तुम लोग कहते हो बाबा करे, अब बाबा क्या क्या करे। तुम कहते हो हाँ जी थाली रख दो सामने, ठीक है जी थाली भी मैंने रख दी। तुम कहते हो जी अब मुंह में डालो, मुंह में भी डाल दीजिए। तुम कहते हो अब मुंह भी बाबा ही चलाए। मुंह कैसे बाबा चलाएगा, मुंह तो तुम्हें चलाना होगा। चलो ठीक है जी, मुंह भी तुमने चला दिया, मैंने चलवा दिया तुम्हारा मुंह। अब तुम कहते हो अंदर निगलो भी, पचाओ भी तुम। कैसे होगा। बेतु की बातें कहते हैं, अब तो बाबा जी ही जाने, मेरे गुरु महाराज जाने। अरे भाई इतना नहीं कर सकते कि बैठो, बैठो तो सही। या वो भी नहीं बैठ सकते, खाली बैठना है, करना धरना कुछ नहीं है। कई आ जाते हैं, मैं उनकी भी समस्या जानता हूं। मन बड़े चंचल है, चंचल मन कारण है ब्रह्मचर्य खंडन का। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य खंडित होगा उतना ही ज्यादा मन चंचल होगा, उतना ही ज्यादा तुम अशांत होगे और परेशान होगे। जितना ज्यादा तुम्हारा शारीरिक ब्रह्मचर्य बना रहेगा और ब्रह्मचर्य ओज में तब्दील होता रहेगा। ओज में तब्दील होता है ध्यान के कारण। ओज में जितना तब्दील होता रहेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारी शांति बढ़ती चली जाएगी। सिंपल। नहीं ध्यान में कर सकते, नहीं भजन सिमरन कर सकते, बस ब्रह्मचर्य को ठीक रखो। ब्रह्मचर्य को ठीक रखोगे तो उसको ठीक रखते रखते भी तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। ये कीमिया है। कुछ मत करो, काम धंधे करो दिन के, कोशिश करो संयम में रहो। पति पत्नी हो, संयम में रहो। अपने पति या पत्नी की इच्छा के अनुसार चलो। अगर पत्नी की खत्म हो गई है कोई बात नहीं, पति को सहारा दो। पति की खत्म हो गई, अच्छा कोई बात नहीं, पत्नी को सहारा दो। अगर तुम लोग सहारा नहीं दोगे तो तुम्हारी तो गृहस्थ उजड़ जाएगी, तुम्हारे तो तलाक हो जाएंगे। देखना अपने आसपास क्यों होते हैं तलाक, इसी वजह से होते हैं। ज्यादातर 80 से 90% इसी वजह से होते हैं। तुम नहीं अगर मेरे पास आओगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, और स्त्रियों का भी यही हाल है। तुम नहीं आओगे तो मैं बाहर चली जाऊंगी, ये हाल है। तो भाई संयम में, तुम मुक्त हो गए हो कोई बात नहीं, तुम्हारा जी नहीं करता कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी की सहायता करो। जब पत्नी कहे तब उतरो, नहीं तो नहीं। जब पति कहे तब उतरो, नहीं तो नहीं। और उतरने के साथ साथ एक बात ध्यान में जरूर ले लेना कि तुम लोग भजन सिमरन पे जरूर बैठते रहना, ध्यान में जरूर डूबते रहना। क्योंकि तुम जब भोग में उतरोगे तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे जो साथी है पति या पत्नी के अंदर जाएगी, और जब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पति या पत्नी के अंदर जाएगी तो वो भी अमूलचूल परिवर्तित होगा। मेरा अनुभव है, मैं शादीशुदा हूं भाई, मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूं। जिस काम को कर कर, जिस विधि पे चलकर मैंने ये सब किया है, मैं वही बताता हूं। किताबों में कहां ढूंढोगे तुम ये सब बातें, मिलेंगी नहीं। लिखता कोई नहीं, शर्माते बहुत हैं। 4 शास्त्र हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ और मोक्ष शास्त्र के बारे में बता देते हैं, काम शास्त्र के बारे में कोई नहीं बताता, गृहस्थ के बारे में कोई नहीं बताता। आजकल तो अर्थशास्त्र के बारे में भी कौन बता रहा है। कौन बताता है कि भाई घर में कितना पैसा तुम कमा रहे हो, कितना बचाना है, क्या करना है। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र सब बातें करते हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। अरे भैया तुम लोगों को बच्चे पालने हैं, काम धंधा भी करो। काम धंधा नहीं करोगे तो बच्चों का क्या होगा। तो तुम लोग कहते हो कि भाई हमें भजन करना है, तो मैं कहता हूं तुम लोगों ने शादी क्यों करवाई, काहे को करवाई। भजन ही करना था तो क्यों करवाई। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो क्यों करवाई, मत करवाते। फिर अब कहते हो जी पत्नी तंग करती है, पति तंग करता है, क्यों करवाई।
ना करवाते? कौन तुमसे कह रहा था? कुछ ना कुछ कर कर कह देते कि भाई हम नहीं करवाएंगे। बाद में तुम लोग झगड़ते हो और तलाक पे नौबत। यही सब तो होता है। तो भाई पहले सोच लेना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। अगर शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो भाई उनकी जिम्मेवारी निभाओ। तुम्हारी जिम्मेवारी है उनका पालन पोषण करना, निर्वहन करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, और किसी की जिम्मेवारी नहीं है। मालिक की रजा और भाड़े में रहकर सेवा समझते हुए पति या पत्नी की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, अपने घर वालों की सेवा करो। अक्सर कहा करता हूं, जो पत्नियां पतियों की सेवा नहीं करते, उनके ऊपर ऐसे ही नफरत की दृष्टि से देखती हैं और भी न जाने क्या क्या सोचती हैं, वो कभी नहीं पहुंच सकती। लिख के ले लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भेदभाव है। भेदभाव भाई, भेदभाव जब तक है नहीं बनेगी बात। वो है ना, एक प्रेयर है, प्रार्थना है, हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें, झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। तो भाई भेदभाव मत किया करो, भेदभाव से दूर रहो। मैं देखता हूँ बहुत स्त्रियों को पतियों से नफरत करती हैं, पतियों को देखता हूँ पत्नियों से नफरत करते हैं। कहाँ चले जाओगे भैया, कहाँ चले जाओगे? बैठते रहो 2.5 घंटे 3 घंटे। जब तुम्हें बेसिक संस्कार, जो साधारण बातें हैं, वो ही नहीं आई झुकने की, तो कौन तुम्हें धार्मिक कहेगा? पत्नी के आगे नहीं झुक सकते, पति के आगे नहीं झुक सकते, बच्चे माँ बाप के आगे नहीं झुक सकते, कौन कहेगा तुमको धार्मिक? अब कई लोग सोचते हैं कि भाई तू कौन सा झुका। अरे भाई मैं जाता हूं, झुकता हूं, नहीं मानते मेरी क्या गलती है? जाता हूं घर पे, नहीं मानते, मेरा क्या कसूर है? कर्मों का लेखा जोखा है भैया, मैं जानता हूं, और लीला है। तो भाई झुकना सीखो, रिश्ता बचाना है, झुकना सीखो। जितने झुकना सीख जाओगे और खाना बढ़िया बनाओगे,
मालिक की अरदास करके बनाओगे उतना बढ़िया। का सोवे दिन रैन विरहिन जागरे, कब तक सोते रहोगे भैया? कब तक झूठे आराम को धर्म कहकर, अध्यात्म कहकर, संत मत कहकर खुद को छलते रहोगे? अब जागो, जागो मोहन प्यारे जागो। क्योंकि जागरण सिर्फ एक क्षण की बात है, मगर उसकी पूरी जो कीमत है वो पूरी जिंदगी है। सुनो, अगर तुम आज भी बेहोशी में रहोगे, आंख बंद रखोगे, तो वही सपना देखोगे जो सदियों से चला आ रहा है, जिसे तुमने सत्य समझा, जो सिर्फ कल्पना थी। पर अगर आज तुम लोगों ने आंख खोली तो शायद तुम वह देख सको जो अब तक छुपा था। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम लोग वही रहोगे जो कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे, या तोड़ दोगे जंजीरों को और उस रास्ते पर चलोगे जहां सूली है, जहां वही सिंहासन भी है? जो मिटना जानता है वही जीवन को जान पाता है। क्या तुम तैयार हो मिटने के लिए? जो घर वारा है अपना वही चला हमारे साथ, मिटने को तैयार हो? अब तुम लोग देखो, हर सुबह सूरज निकलता है, पर क्या हर दिन नया होता है? क्या वास्तव में कुछ बदलता है, या फिर बस दिन बदलते हैं और मनुष्य वैसा का वैसा ही रहता है? कल भी था मनुष्य डरा हुआ, टूटा हुआ, भ्रमित, आज भी है वही डरा हुआ मन, वही टूटी हुई आत्मा। कल भी आदमी ने सोचा था कि कोई और आएगा उसे बचाने, आज भी सोचता है कोई भगवान, कोई गुरु, कोई तारणहारा। पर क्या कोई आया? या शायद हमने ही आंखें बंद कर ली थी और मान लिया कि कोई आएगा। कल भी इंसान ने धर्म को पूजा, समझा नहीं। आज भी धर्म का शोर है, पर सत्य की पुकार सुनाई नहीं देती। कल भी भीड़ थी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, सत्संग सेंटरों में, डेरों में, आज भी है। कल भी लोग श्लोक दोहराते थे बिना अर्थ समझे, बाणियां दोहराते थे बिना अर्थ समझे, आज भी वही करते हैं। तो फिर प्रश्न ये उठता है, क्या धर्म जीवित है? क्या संतमत जीवित है, या बस उसकी शव यात्रा चल रही है? धर्म, आध्यात्म, जिसे लोग समझते हैं पूजा, मंत्र, आरती, मस्जिद, गिरजाघर, सत्संग सेंटर, डेरा, लेकिन क्या वही धर्म है? यह धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी अंधेरी गुफा में प्रवेश करने का साहस देता है। भंवर गुफा कहते हैं जिसको। क्योंकि सच्चा धर्म कोई बाहर नहीं था, सच्ची मत कोई बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। उस क्षण जन्म लेता है तुम्हारा धर्म, जब तुम अपनी सारी धारणाओं को तोड़ फेंकते हो, जब तुम वह बनने का साहस करते हो जो तुम कभी थे ही नहीं लेकिन बन सकते हो। सोचो। पर दुख की बात यह है कि आदमी ने धर्म को एक व्यापार बना दिया है। कल भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। डेरे में चले जाओ, ब्यास डेरे में, बाहर देखो रेलवे स्टेशन पे फोटो बिक रही हैं, मेमोरी कार्ड बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मंदिर में चले जाओ, बाहर दुकानें लगी हैं। हालांकि आज से कोई 2-3 साल पहले जिस मकान में मैं रहता था, किराएदार थे, वो हमें ले चले बाबा बालकनाथ। तो वहाँ ऊपर तक, जहाँ पे उनकी गुफा टाइप कुछ है बाबा बालकनाथ जी की, हमारे इधर हिमाचल में, तो वहाँ तक ऊपर तक दुकानें, दुकानदारी ही दुकानदारी। तुम यहाँ पे चिंतपूर्णी माता चले जाओ, दुकानदारी ही दुकानदारी। माता को कौन पूजने जाता है? माता को याद कौन करने जाता है? पीर निगाह चले जाओ, दुकानें ही दुकानें।
व्यापार बना दिया है धर्म को, व्यापार के अलावा कुछ नहीं। कल भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही है। और अगर तुमने कुछ नहीं बदला तो कल भी यह व्यापार ही चलता रहेगा और तुम्हारा जीवन खोखला ही रहेगा। तुमने जिस गुरु को अपनाया है, अब एक बात सोचो, तुमने जिस गुरु को अपनाया है, क्या वह तुम्हें प्रश्न पूछने की आजादी देता है? सोचो, जिस गुरु को अपनाया है, जिस गुरु को माना है, धारण किया है, क्या तो वो तुम्हें सवाल पूछने की आजादी देता है? सोचो। या कहता है मान लो और चुप रहो जी? सोचो, पूछना जरूर अपने आप से। ये प्रश्न का जवाब तुम खुद ही देना, अपने आप को ही देना, मुझे देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। सत्य कभी डरता नहीं, सत्य प्रश्नों से उज्जवल होता है। झूठ ही डरता है और कहता है मत पूछो, अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो ये मुझे मार डालेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। झूठ ही डरता है, सत्य नहीं डरता। अगर सत्य डरता होता तो क्यों सूली चढ़ाई हजरत ईसा को, मंसूर को क्यों काटा गया? हमारे सिखों में गुरुओं को क्यों तवियों पर बिठाया गया? क्यों शीश धड़ से अलग कर दिया गया? क्यों? सच नहीं डरता, कुर्बानी ऐसे ही नहीं आती। सच नहीं डरता, कभी नहीं डरता। तुम सिखों का इतिहास पढ़कर तो देखो, कोई डरा? नहीं डरा। आज के समय में सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? सबसे बड़ा अंधविश्वास है कि कोई दूसरा तुम्हें मुक्त कर देगा, कोई दूसरा। लेकिन मुक्त तो वही होता है जो खुद को तोड़ता है, अपने भीतर के सारे वहमों को, भ्रमों को, अपने बनावटी चेहरों को, अपने बनाए हुए कल्पित भगवानों को। अब जरा सोचो, एक पल के लिए सोचो, अगर सारे मंदिर गिर जाएं, सारे ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण, ये राधा स्वामी मत की पुस्तकें, कबीर पंथी, जितने भी पंथ है सबका मिट जाए, जल जाए, अगर तुम्हारे सारे विश्वास ध्वस्त हो जाएं, तो क्या तुम अब भी खड़े रहोगे? क्या तब भी तुम्हारा कोई धर्म होगा? या तुम गिर जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी अपना कुछ था ही नहीं? तो जो लोग कहते हैं बस राम राम जप लो, राधा राधा जप लो, बस ये नाम जप कर लो और धुन को ना सुनो, धुन को सुनते हुए भीतर ना उतरो, वे वही कह रहे हैं कि सोते रहो, मिठी नींद सोते रहो। जो कहते हैं बस एक बार पूजा कर लो, वही कह रहे हैं मत बदलो। लेकिन क्या राम सिर्फ एक नाम है? क्या राधा स्वामी, दयाल, सतलोक जहां का परमात्मा है, सतलोक में जो परमात्मा रहता है, सचखंड का परमात्मा है, एक नाम है? या वह एक शक्ति है जो भीतर की नींद को तोड़ती है? तुम लोग परमात्मा को खोजने निकले ही नहीं, बस उसकी कल्पना कर ली और फिर उस कल्पना को पूजने लगे। यही तो मूर्ति पूजा का वास्तविक अर्थ है। भीतर की चेतना की जगह बाहर की मूर्ति से संतोष है, पर चेतना मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर है। सहारा लो मूर्ति का, सहारा लो गुरु का, झुकने के लिए सहारा लो। तो चेतना मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर है, और उसे जगाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, सब कुछ। सिर्फ वही चल पाते हैं उस राह पर जो सूली पर चढ़ने का साहस रखते हैं। आज भी दुनिया वही कर रही है, कुछ मत करो, सब अपने आप हो जाएगा जी, गुरु महाराज करवा लेंगे जी। लेकिन ध्यान दो, यही कहने वाले सबसे खतरनाक लोग हैं।
क्योंकि वे तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देते हैं। और मनुष्य चाहता ही क्या है? बस इतना कि कुछ ना करना पड़े, कोई प्रयास ना करना पड़े, मुक्ति मिल जाए बिना रास्ता चले। और क्या है? और जो लोग ये चाहते हैं उन्हें वही मिलेगा। क्या? एक सपना, एक धोखा, एक काल्पनिक परमात्मा। पर यदि तुम साहस करते हो तो जीवन तुम्हें वह सत्य देगा जो ना ग्रंथों में है, ना मंदिरों में, ना मस्जिदों में, ना डेरों में, ना सत्संग सेंटरों में, ना श्लोकों में। वह सिर्फ तुम्हारे भीतर है। सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाही। तो अब प्रश्न है, क्या तुम तैयार हो अपनी आंख की धूल झाड़ने के लिए, उस अंधे विश्वास को तोड़ने के लिए जिसे तुमने धर्म मान रखा है? क्या तुम लोग भीतर की सूली पर चढ़ने को राजी हो, या फिर से वही कल जैसा आज और आज जैसा कल? हो तैयार? क्या कभी खुद से पूछा है तुम हो कौन? तुम्हारा ये जीवन, ये अस्तित्व, क्या ये बस संयोग है? यह कुछ संकेत है किसी खोए हुए सत्य का? जब तक तुम पूछते नहीं तब तक कोई उत्तर नहीं आता, और जब तक तुम उत्तर नहीं खोजते तब तक जीवन बस दोहराव बन जाता है, चक्र की तरह। ऐसे ऐसे दोहराव बनता जाता है। कल भी वही था, आज भी वही है। तुम हर सुबह उठते हो, फिर वही दिनचर्या, वही सपने, वही डर, वही ऑफिस, वही बीबी, नोक झोंक, वही बच्चे, वही बाजार, वही सब्जी, वही। कल कुछ बदल जाएगा की उम्मीद, पर क्या बदला कभी कुछ? ध्यान से सुनो मेरी बात। जो चीज बिना तुम्हारे बदलाव के कल बदलती नहीं, वो कल कभी भी अलग नहीं होगी। जो चीज बिना तुम्हारे बदलाव के कल बदलती नहीं, वो कल कभी भी अलग नहीं होगी। संसार की तस्वीरें बदल जाएंगी, लेकिन तुम्हारा दुख वही का वही रहेगा, क्योंकि दुख तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। ये जो जितना भी सैडनेस है, सैडनेस एंड हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इट कम्स फ्रॉम विद इन यू। तुम्हारे दुख तुम्हारे बाहर नहीं, भीतर है। भीतर के उस अंधेरे में जहां तुम जाने से डरते हो। लोग पूछते हैं आत्मा क्या है जी, पर कोई नहीं पूछता मैं क्यों डरता हूं आत्मा को जानने से। क्योंकि आत्मा को जानना मतलब है अपने सारे झूठों का पर्दाफाश करना। और आदमी ने 1000 झूठ ओढ़ रखे हैं। धार्मिक झूठ, सामाजिक झूठ, मनोवैज्ञानिक झूठ। झूठ जो उसे आराम देते हैं, जो उसे बचाते हैं। पर क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है जो तुम्हें बचा रहा है, ये तुम्हें बांध भी रहा है? तुमने खुद को बचा बचा कर पाया क्या? क्या तुम जिए या सिर्फ सांस लेते रहे? क्या तुम प्रेम कर सके या बस रिश्ते बनाते रहे, निभाते रहे? सोचो, जिस प्रेम को तुम प्रेम समझते हो वो बस उत्तेजना के अलावा कुछ है नहीं। अब मान लो कोई लड़का लड़की है, बात करते हैं, उत्तेजना की बातें करते हैं, काम वासना की बातें करते हैं, दूर दूर बैठे हैं। तो अगर उनके लिए वासना के अलावा कुछ परोसने को नहीं है तो क्या उनका रिश्ता टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। 2-3 दिन मना करके देखो, हाँ हम आज बात नहीं करेंगे, उत्तेजना की कोई बात नहीं होगी। 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता कोई बात नहीं होगी उत्तेजना की, फिर बात करके बताओ। काम वासना की बात किए बिना बात करके बताओ। ये जितने भी तुम लड़के लड़कियां बात करते हो, काम वासना की बात के बिना बात करके बताओ, तब मैं जानूं, तब तुम्हें पता लगेगा जो प्रेम है वो प्रेम नहीं। करके तो देखो मना। लड़की को मना करके देखो, लड़के को मना कर दे तो कुछ दिन के लिए बोल दो हम ऐसी बातें नहीं करते। भोग में उतरना है तो सीधा शादी करवाओ, कोई बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं, सीधी शादी, वरना कोई बात नहीं होगी। सीधी बात करो,
नहीं होगी तो सोचो, तब पता लगेगा प्रेम प्रेम है या बस रिश्ते निभाते रहे। मजा तो तब आएगा। क्या तुम आजाद थे या बस सामाजिक चेहरों में कैद एक नाम मात्र थे? देखो भैया, संत मत आध्यात्म धर्म कायरों का खेल नहीं है। दुर्भाग्य देखो कि आज सबसे ज्यादा धर्म के पीछे वही है जो जीवन से हार चुके हैं, जो भयभीत हैं मृत्यु से, जो डरते हैं अग्नि से, जो कांपते हैं आत्मा के दर्पण से। सच कहें, आज का मंदिर एक डर का शरण स्थल बन गया है, ना कि वह स्थान जहां व्यक्ति भीतर प्रवेश करता है और स्वयं को खोजने की आग में जलता है। जो प्रभु के मार्ग पर मिटने का साहस करता है वही सच्चा राजा होता है। वही है जिसके पास जीवन की असली संपदा है, क्योंकि मृत्यु को जिसने जी लिया वह जीवन से नहीं डरता। पर हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम बचते हैं। हर दिन, हर क्षण, हर स्थिति से जहां कुछ नया उग सकता था, हम डरते हैं, बचते हैं। हमने सुरक्षा को परमात्मा मान लिया है, और जब सुरक्षा ही ईश्वर बन जाए तो साहस मर जाता है, जीवन मर जाता है। बस एक लंबा धीमा सांसों का ताबूत बचता है। कहते हो जी हमें मरने से डर नहीं लगता। मैंने देखे हैं बड़े बड़े आंटियां कहती थी, ना ना दीपू, ना ना मनदीप, हम ना डरते। मैं कहता हूं अच्छा, देखते हैं। फिर जब परीक्षा होती है, कंपते हैं सूखे पत्ते की तरह। हा। फिर होती है बाबा बचा ले, हुण नहीं, बाबा बचा ले। फिर क्या करे बाबा? भीतर जाते हो तो भाई मौत का सामना होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। जो व्यक्ति अपनी रक्षा कर रहा है वह परमात्मा से दूर होता चला जा रहा है। जो कहता है मैं सुरक्षित रहूं, मैं सही रहूं, मुझे कुछ ना कहना पड़े, ना कुछ सहना पड़े, वह ईश्वर की ओर नहीं जा रहा, वह स्वयं की कब्र खोद रहा है। जरा सी अड़चन आई, आहा ना ना, बड़ा दुख है जी, बड़ी कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। किसके जीवन में नहीं आई पीड़ा? किस संत के जीवन में नहीं आई? सभी के जीवन में आती है। तुम लोग क्यों डरते हो? तो मैं कहता हूं, जो व्यक्ति सोचता है सहना ना पड़े, वह ईश्वर की ओर नहीं जा रहा, स्वयं की कब्र खोद रहा है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम किसे पूज रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो? मूर्ति की, नाम की, या किसी ग्रंथ की? या तुम पूज रहे हो अपनी ही मानसिक शांति को, अपनी ही सुरक्षा को? ध्यान से समझो, अगर तुमने अपनी पूजा से, अपने धर्म से, अपने भीतर की बुनियाद को नहीं बदला तो वह धर्म नहीं, बस मनोरंजन है। जो तुमसे कहता है सत्य आसान है, साधना की जरूरत नहीं, अनुशासन व्यर्थ है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे अहंकार को पुचकार रहा है। क्योंकि अहंकार सुनना चाहता है तुम ही सब हो, तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम कुछ भी ना करो तो भी मोक्ष तुम्हारा है, सचखंड तुम्हारा है, सतलोक तुम्हारा है, जो करना है मैं कर दूंगा। पर यथार्थ क्या है? तुम जब तक पिघलोगे नहीं तब तक तुम सोने की तरह शुद्ध नहीं हो सकते। जब तक तुम भीतर की तपिश में जलोगे नहीं तब तक आत्मा का स्वर सुनाई नहीं देगा। ध्यान रखना, इस जगत में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। दिस इज नॉर्मल लॉ ऑफ एल्केमी। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। सबसे अनमोल चीज है सत्य, वो तो बिल्कुल भी नहीं मुफ्त मिलता भैया। इसीलिए आज तुम लोगों से एक प्रश्न है, क्या तुम तैयार हो उस मार्ग पर चलने के लिए जहां कुछ निश्चित नहीं है, जहां मंजिल नहीं दिखाई देती, पर एक आहट है भीतर की, जहां कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक प्रकाश की क्षीण किरण है, और तुम्हारा साहस है, तुम्हारी आंख है, तुम्हारी आग है। वरना
कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। और क्या है, कल भी वही था। नींद में रहना आसान है, बेहोशी में रहना आसान है, जागना कठिन है। नींद में सपने आते हैं और मनुष्य सपनों में जीना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि सपनों में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता, कोई जिम्मेवारी नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। सपनों में तुम राजा बन जाते हो बिना राज्य के, साधु बन जाते हो बिना साधनों के, बिना साधना के साधु। आहा, मुनि जी महाराज, सत्संगी, सेवादार जी, आहा। पर क्या तुमने कभी सपनों से जाकर देखा है भीतर कुछ भी नहीं बचा? सब कुछ खोखला, सब कुछ झूठा। जागना मतलब है सपनों का अंत, अहंकार का अंत, जो तुमने खुद को समझ रखा था उसका अंत। और यही है तुम्हारा सबसे बड़ा डर। इसलिए जब कोई कहता है देखो, भीतर झांको, भीतर जाओ, तुम डर जाते हो। कुछ प्रश्न पूछते हैं, भीतर कैसे जाया जाए? अजी नींद में कैसे जाया जाता है? जैसे नींद में जाया जाता है वैसे भीतर जाया जाता है। कुछ कहते हैं भीतर नहीं जाया जाता जी। अरे भाई, रोज तो जाते हो भीतर नींद के समय। नींद के समय क्या करते हो? चुपचाप लेटते हो, आंख बंद करते हो, ढीला छोड़ देते हो नींद में। ध्यान में क्या करना है? चुपचाप बैठो, आंख बंद करो, बस। जागृत रहे तो वो ध्यान, सो गए तो नींद। और ये जो बैठे बैठे वाली नींद है, ये योग निद्रा है, योग निद्रा। ये नींद आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेगी कि आप लोग जागृत रहोगे। जागृत, धीरे 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 जागृत अवस्था, क्योंकि नींद भी एक ध्यान की ही अवस्था है। तो तुम लोग डर जाते हो, भीतर जाते हो, आहा, हाय 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 हाय, ये हुआ जी, वो हुआ, मर गए, मर ही गए। तुम लोग कहते हो नहीं नहीं मैं तैयार नहीं हूं, या फिर तुम कोई नया तर्क खड़ा कर देते हो, वक्त नहीं जी, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, साधना कठिन है। पर यह सब क्या है? बस परछाइयां हैं उस गहरे डर की जो भीतर बैठा है। अगर मैं अपने झूठ से बाहर आया तब मैं बचूंगा कैसे? तुम्हारा सारा अस्तित्व एक झूठ के चारों ओर बुन दिया गया है। एक ऐसा भ्रम कि तुम कुछ हो, तुम जानते हो तुम सही हो, भ्रम है। और जब गुरु सामने आता है, जब प्रकाश सामने आता है, तो वह सबसे पहले तुम्हारी इस झूठी इमारत को गिराता है। यही कारण है कि तुम गुरुओं से डरते हो, ईश्वर से नहीं डरते। तुम उस आईने से डरते हो जो तुम्हारा असली चेहरा दिखा देता है। ज्यादातर लोग मेरे पास आने से इसीलिए डरते हैं, कहीं कुछ देख न ले। अभी मेरी बुआ जी का, छोटी बुआ जी का लड़का है, उसकी पत्नी है। मैंने 2-3 दफा कहा कि भाई आ जाना, आ जाना, बहानेबाजी। क्यों आने से मेरे पास डरते हैं? क्योंकि आईना दिखा दूंगा, असली चेहरा दिखा दूंगा खुद का। मैं वो आईना हूं, तुम जैसा देखना चाहोगे वैसा ही दिखेगा, जैसे तुम होगे वैसा ही व्यवहार आएगा, जैसे तुम हो। तो भाई ईश्वर से नहीं डरते, आईने से डरते हो जो तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। सच तो यह है, तुम्हें धर्म नहीं चाहिए, आध्यात्म नहीं चाहिए, संत मत नहीं चाहिए, परमात्मा नहीं चाहिए। तुम्हें बस एक सहारा चाहिए, एक भावनात्मक सहारा जो कहे तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, जो कहे तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, जो कहे सचखंड तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा है, कुछ करने की जरूरत नहीं जी। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह जानता है यह रास्ता कांटों से भरा है भैया। ये मार्ग अकेलेपन से गुजरता है, ये मार्ग भीतर की मृत्यु से गुजरता है। जो भीतर मरता है वही बाहर जन्म लेता है, और जो बाहर ही बाहर बना रहता है वह कभी नहीं जीता।
तुम्हें अगर नया जन्म चाहिए तो पहले पुराना मिटाना होगा। नया जन्म चाहिए, पुराना मिटाना ही होगा। पर देखो, विडंबना ऐसी गहरी है, सत्य तो पाना चाहते हो, मिटना नहीं चाहते। स्वर्ग की आस तो करते हो, मरना नहीं चाहते। स्वयं को खोए बिना चाहते हो कि हमें मिल जाए सत्य। यह असंभव है। यह उसी तरह असंभव है जैसे कोई बीज फूटे नहीं, मिटे नहीं और पेड़ बन जाए। तुम्हारा बीज बने रहना ही तुम्हारा दुख है, क्योंकि तुम फूटने से डरते हो। तो याद रखना, जो पिघलता है वह बहता है, जो बहता है वह जीवन को छूता है, जो जड़ है वह धीरे धीरे मर जाता है। तो सोचो, क्या तुम बहना चाहोगे या बस जड़ रहना पसंद करोगे? और अगर बहना है तो पुराना सब बहा देना होगा। वो झूठ, वो अस्तित्व, वो परंपराएं, वो किताबें जो तुमने बिना पढ़े स्वीकार कर ली। क्योंकि आध्यात्म आंखें खोलकर देखने की क्रांति है। अध्यात्म कोई माला फेरने की या जाप करने की दिनचर्या नहीं, कोई मंत्र जप नहीं है भैया। एक महाविस्फोट है तुम्हारे अहंकार के विरुद्ध, जिसमें तुम्हारा अहंकार नाश हो जाता है। भीतर के अहंकार को नाश हो जाना पड़ता है, और इस विस्फोट से ही जन्म होता है उस प्रकाश का जिसे सब धर्म की, आध्यात्म की भाषा में ईश्वर कहते हैं। पर वह ईश्वर न तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होता है और न ही नाराज। वह तो बस देखता है, क्या तुम सच्चे हो, क्या तुम जागृत हो, क्या तुम तैयार हो जलने के लिए। तो भाई, सत्य की तलाश में तुमको पिघलना ही होगा, वरना कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और कल भी ऐसा ही होगा। तो ध्यान में तो डूबना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, बाकी मालिक की मौज है। भजन सिमरन के बारे में नहीं पता, श्वास क्रिया के बारे में नहीं पता, क्या है अनहद नाद, क्या है नहीं पता, तो अभी मैं क्लिप लगाए देता हूं, उसको सुनकर जरूर जाइएगा। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, तो सुन के जरूर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए,
परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए
सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।